जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RRC ECR पटना अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग यहां पर 1832 पोस्ट के लिए फिल कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1832 आपकी पोस्ट निकाली गई है। आप लोग इस फॉर्म को 9 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। जनरल ओबीसी को 100 रुपए फीस पे करनी है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। एज आपकी 15 से 24 साल के बीच में रखी गई है। अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI की योग्यता मांगी है, उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, जहां से आप यहां पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी के अंदर भी डाउनलोड करके इसमें पूरी जानकारी ट्रेड वाइज एंड डिवीजन वाइज चेक कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, यहां पर आइए और स्टेप फर्स्ट न्यू राशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अभी आप यहां पर अपनी राशन की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्लीज सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू। कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कहां के आप निवासी है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहां पर आपका नाम एग्जैक्टली वही लिखना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में जो आपकी डिवीजन है, जिस डिवीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो डिवीजन कौन सी है, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो डिवीजन आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, OBC SC ST जो भी है वही आप यहां पर इस तरह से टिक कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप विकलांग है तो आप PWBD में यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। देन यहाँ पर सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने आपकी डिस्प्ले पर रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आ चुकी है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। ये जानकारी आपको सेव कर लेनी है क्योंकि महत्वपूर्ण है। एंड फिर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अभी जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालिए और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर भरिए और जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आता है जैसे कि 9+7 कुछ भी आ सकता है वो यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है। एंड देन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो जो आपका जेंडर है पहले तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको पहले ये नाम थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर ये नाम फिल किया। अब यहाँ पर आता है आधार नंबर। तो गाइज जो आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडियन हैं। ऑब्वियसली आप इंडियन ही होंगे तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। ये क्या है मैं आपको बता दूँ, ये है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई परमानेंट मार्क है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो उस मार्क के बारे में आपको लिखना है। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम या फिर जो भी ट्रेनिंग है वो न दिला दे। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है आप यहां पर लिखेंगे और 2 मार्क देने अनिवार्य है। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही ऐसा परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे में यहां पर 9 मार्क लिख दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद फिल दी एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल करेंगे। स्टेट आपकी जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर एंटर करनी है। एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर कर देंगे। फिर अगर आपका ये जो एड्रेस है जो आपने परमानेंट एड्रेस भरा है ये और जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस अगर एक ही है, दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आती है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पर आपको 10th में पहले बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, किसके अंदर आपके नंबर है, मार्क्स
मार्क्स या फिर CGPA। मेरे मार्क्स से मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया। मार्क्स सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स है वो एंटर करने होंगे। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी एंड जो आपका मार्कशीट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट नंबर मिलेगा। अगर मार्कशीट नंबर नहीं है तो सीरियल नंबर होगा, वो आपको लिखना है। अगर वो भी नहीं है तो सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में गाइज आता है स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट टू बी इनक्लोज्ड अप टू 50 to 100 KB। बेसिकली आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। और अगर आपकी मार्कशीट इमेज में है तो आपको इमेज टू PDF का सर्च करना है गूगल के अंदर। जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन करनी है और फिर यहाँ पर आपकी मार्कशीट का इमेज लेकर के अपलोड करना है एंड फिर उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि ITI। तो डिवीजन आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अभी आपको आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है कि आपने किस ट्रेड में आपकी ITI की है या फिर आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस ईयर के अंदर आपकी पास की है ITI वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स है वो आपको एंटर करने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल नंबर एंटर कीजिएगा। जो नंबर आपको आए थे उसमें वो आप यहाँ पर लिखिए, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर जो आपका NTC नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा एंड देन सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी NCVT या फिर SCVT किसके द्वारा की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो 10th की जो आपकी ITI की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में ही। अब आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 70 KB के बीच में रखा है एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 से 30 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से ओपन करनी है एंड देन फिर यहाँ पर गाइज जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है यानी कि बाएं अंगूठे का जो निशान है वो आप अपलोड करेंगे। तो गाइज यहाँ पर इसका साइज 10 से 30 KB के बीच में ही रखा है। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है आपकी जो थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो आपकी ये फाइल आ चुकी है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके अपडेट नाउ पर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी फॉर्म की जानकारी आ चुकी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर के अभी तक वो आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर आई वांट टू चेंज सम डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड फिर आप डाउनलोड एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट कहीं पर रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में तो सभी अपडेट दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको ऑल ओवर इंडिया जॉब अपडेट दिए जाते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।